एक व्यक्ति है महाराज, घर में सबसे अच्छा भोजन करता है, खूब अच्छा शरीर है उसका, बढ़िया भोजन चकाचक कर लेता है, घर पर ही डट कर सोता है। तो अच्छा चकाचक भोजन करने के बाद, डट कर सोने के बाद और शरीर चढ़ता चला जा रहा है महाराज। भाभियां भोजन बना बना करके दे रही हैं, भाभियां चिल्ला भी रही हैं, काम धाम कछु नहीं करता है। काम धाम हमारे पति देवता लोग कहते हैं, और ये केवल डटकर खाता है और सोता है बस। हम अपने पति देव को बादाम का खूब हलवा खिला रहे हैं, उनके शरीर में नहीं लग रहा है, और रोज शरीर चढ़ती हुई इसकी चली जा रही है। किसी बात की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल केवल खाना और सोना। मानो जीवन का उद्देश्य ही हो केवल खाना, जीवन का मानो उसने उद्देश्य ही बना लिया हो, केवल खाना है बस। घर पर आए जब पति देवता लोग, तो श्रीमतियों ने उनको खूब भड़काया, भैया ये तुम्हारा भैया है, खूब खाता पीता बैठता है, सोता है, जगता है, लेकिन मैं देख रही हूं कि काम धाम कुछ नहीं करता है। अब हम इसको खिला नहीं पाएंगे, निकाल दो इसको घर से बाहर। भाइयों ने हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया। चलो तुम घर से दूर चलो, यहां तुमको रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम खूब खाते हो और केवल सोते हो, काम धाम कुछ नहीं करते हो। अब वो सरल व्यक्ति जाए तो कहां जाए, जीवन में उसने कुछ किया तो है नहीं, जगत संसार उसने देखा ही नहीं है, तो जाए कहां। गांव से बाहर निकल करके बैठ गया, अपने किए हुए कर्मों पर रो रहा है, घबरा रहा है कि अब क्या होगा, कुछ अगर बात नहीं बनेगी तो शाम को फिर दौड़ करके घर पहुंच जाएंगे। कितना भी गाली देंगे, कम से कम देखेंगे भूख प्यास से पीड़ित है भाई हैं, तो कम से कम भोजन तो देंगे ही देंगे। ये सोच करके पूरा दिन गांव के बाहर ही बैठा रहा महाराज। गांव के बाहर बैठे बैठे अचानक उसने देखा कि एक संतों की पूरी मंडली आ रही थी, चकाचक गोरा देह, जैसा हमारा शरीर है उससे भी ज्यादा अच्छा शरीर। शरीर देखते ही उसने हिसाब किताब लगा लिया कि जितना मैं खाता हूं उसका 4 गुना तो ये खाते ही होंगे। इतना बढ़िया शरीर ओज तेज से संपन्न है, चकाचक दिख रहा है, तो भोजन अच्छा ही करते होंगे। अब उसका तो पूरा दिमाग लगा हुआ है भोजन में। आते ही संतों के चरणों में साष्टांग लेट गया महाराज, जय हो आपकी। संतों को भी लगा कि कोई बहुत देर से प्रणाम किया नहीं था, कोई तो आया प्रणाम करने वाला। कौन हो भैया? तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज हम तो आप ही के चेला हैं, और आप तो कृपा कर दो तो हम आज से आपकी सेवा में अनुरक्त हो जाएं, लग जाएं बिल्कुल। संत तो बेचारे चेला ढूंढते ही रहते हैं, क्योंकि आजकल चेला बन कौन रहा है, सब गुरु ही मिलते हैं महाराज, चेला कौन बन रहा है। संतों ने कहा भाई देखो, हमारे यहां रहोगे तो नियम धर्म से रहना पड़ेगा, हमारे चेला बनोगे तो आपको नियम धर्म से रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। खाबे पीबे को मिलेगा ना? अरे महाराज खाबे पीबे की तो बात ना करो, खूब चकाचक मालपुआ मिलेगा, खूब घी पियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है महाराज, तो हम चलें आपके साथ? तुरंत चलो, हमें तो आवश्यकता ही है, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। महाराज आज हर प्रकार से वो भोला व्यक्ति, सरल एकदम सहज हो लिया संतों के साथ। आश्रम पहुंच गए, संतों की मंडली पूरी फौज प्रातःकालीन बुला करके उस भोला व्यक्ति को तुरंत गुरु दीक्षा दे दी गई। आज से तुम वैष्णव हो गए, अब तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, भगवान का पूजन वंदन करना है, आरती करनी है। पूजन वंदन करने के बाद बाल भोग होगा, नाश्ता, और बाल भोग करने के बाद भगवान का भजन करना है। दोपहर में पंगत होगी तो आपको भोजन करना है, फिर थोड़ी देर दोपहर में विश्राम करना है, फिर स्नान ध्यान करके फिर पूजन पाठ करना है। यही आपका काम है। गुरुदेव अगर एक बार पंगत में पेट ना भरे तो
गुरुजी ने कहा तुम 10 बार बैठ सकते हो, जितनी बार पंगत हो उतनी बार बैठो, जितनी बार छक ना जाओ उतनी बार खाते रहो। हाँ महाराज, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो भोला व्यक्ति रहने लग गया आश्रम में, बढ़िया चकाचक सवेरे उठे, स्नान करे, ध्यान करे, भगवान के मंदिर में जाकर के उनको स्नान ध्यान करावे, पूजन पाठ करावे, घंटी शंख बजावे, उनको उठावे, उनका श्रृंगार करे, बाल भोग करे, नाश्ता करे, एक आदमी नहीं 4 आदमी के बराबर करे, कोई पूछने वाला नहीं कितने लोगों का खा रहे हो। फिर दिन भर भगवान नाम जपे, दोपहर में महाराज 4-4 पंगत करे, एक पंगत में पेट ना भरे दूसरा, दूसरे में ना भरे तीसरा, तीसरे में ना भरे चौथा, 4-4 पंगत करके पेट भरे महाराज। उसके तो जीवन का उद्देश्य ही है केवल भोजन, विश्राम करे, सायंकालीन पूजन पाठ करे, फिर रात्रि में भोजन। अब उसको मजा आने लग गया, ये सेवा तो अच्छी मिल गई, करना धरना कुछ नहीं है, केवल झोली में हाथ डाल के बैठना है, राम राम करना है, और बदले में भोजन इतने चकाचक रोज बदल बदल के मिल रहे हैं महाराज। भोजन के साथ तो कई बार आश्रम में दक्षिणा भी मिल जावे। सो मजा आने लगा भोला को। एक दिन अचानक वो प्रातःकालीन उठा और देखा कि आज भंडारी सब अपने अपने काम में व्यस्त नहीं है, एकदम पूरे आश्रम में सन्नाटा बिखरा हुआ है। तब तो उसकी धड़कन तेज होने लगी, अभी पूजा पाठ कर लेंगे और तब भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, जब भंडारी काम ही नहीं कर रहे हैं तो खाएंगे क्या। स्नान करने के बाद सीधा गुरु, भंडारी काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वे ठीक है उन लोगों की। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें एक बात भोला बताना भूल गए थे हम, आज एकादशी है, तो हमारे आश्रम में एकादशी को भोजन नहीं बनता है, सभी वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं, हम लोग निराजल व्रत रखते हैं महाराज, अन्न खाते ही नहीं है, बिल्कुल केवल जल भी नहीं पान करते हैं, सभी लोग व्रत रखते हैं। तो महाराज हमको भी व्रत रहना पड़ेगा। हमारा आश्रम में आप भी रह रहे हो तो आपके लिए कोई अलग से नियम थोड़ी है, व्रत तो आपको भी करना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके भोला खड़ा हो गया, महाराज अगर आज आपने व्रत करा दी तो जान लीजिए कल आज एकादशी व्रत हुआ तो कल हम द्वादशी न देख पाएंगे, सीधे महापारायण हो जाएगा महाराज। अरे इतने भगत हैं आपके, इतने चेले हैं, कराओ सबको व्रत। अरे उसमें से एक आध आदमी नहीं करेगा, क्या बिगड़ जाएगा आपके भगवान का। गुरुजी ने सोचा कि अभी नया चेला है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो देखो बोला, आश्रम में तो भोजन बनना निषेध है, यहाँ तो बनेगा नहीं। तुम कुछ भोजन बना लेते हो, अगर तुम भोजन बना लेते हो तो भंडारी से कुछ तुम्हें कुछ सामग्री दिला दी जाए, तुम अपने हाथ भोजन बना के पालो। भोला ने कहा, अरे महाराज मरता का न करता, आप तो सामग्री दिलाओ, हम तो अपने हाथ भोग बना लेंगे, हम बना लेंगे अपने हाथ, आप तो सामग्री दिलाओ बस। सो तुरंत गुरुजी ने भंडारी को आदेश दिया कि अभी नया चेला है, धीरे धीरे सीखेगा। भंडारी ने सामग्री दिया। गुरुजी ने कहा, देखो भाई वैसे तो एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा नियम नहीं है, तुम नहीं मान रहे हो, तो जाओ यही आश्रम से थोड़ी दूर पर एक नदी है, नदी के किनारे बैठ करके तुम भोजन बनाना। ध्यान रहे, भोजन पाने से पूर्व भगवान को भोग जरूर लगा देना, भोग लगा के ही तब भोजन करना, ठीक है महाराज। भोला सामग्री सब लेकर के आ गया नदी के किनारे। नदी के किनारे उसने भोजन बनाया, रूखा सूखा जो भी बना पाया, और बना करके जैसे ही भोजन खाने के लिए बैठा ही इतने में गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि भोग जरूर लगा देना, और ये बात छूटी जा रही थी, एकदम मुंह तक कौर गया और वापस ले आया, क्योंकि गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। कैसा उसका सरल स्वभाव है, उसने तुरंत भगवान को याद किया, और भगवान को याद करके तुरंत भगवान को बुलाने लग गया। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए,
भोग लगाइए। भोला ने यही गुनगुनाना प्रारंभ किया कि महाराज जहां कहीं भी हो बहुत ज्यादा देर इंतजार न करवाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए हमारे पास और ये भोग लगा दीजिए, क्योंकि अब पेट में चूहे कूद रहे हैं महाराज। अब एकदम हम तो खावे ही जा रहे थे बिल्कुल, वो तो गुरुजी की बात अचानक याद आ गई, सो हम आपको भोग लगा रहे हैं। आचमनी ना अर्घ यहाँ पर यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि हम जैसे मंदिर में बड़ी बड़ी आचमनी होती है, अर्घा होता है महाराज, आचमनी ना अर्घा यहाँ पर यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे टिक्कर खाओ और पियो नदी में पानी, सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोला कह रहा है कि यहाँ कोई तैयारी नहीं है हमारे पास, आप चाह रहे होंगे तो बैठने की व्यवस्था है, तो बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई रूखी सूखी टिक्कर है, केवल सामने नदी में पानी बह रहा है, वो पीने को मिलेगा। मालपुआ वाला जमाना गया, अगर तनिक भी आपने गड़बड़ किया, अगर हमारे पास आप सोच रहे हैं कि यहाँ रूखी टिक्कर मिलेगी, हम यहाँ कहाँ जाए खाएं, किसी और भगत के यहाँ चले जाएंगे, तो जान लीजिए कि मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा बरसरा हुआ है, वहां से हम अपने ही प्राण बचा के आए हैं। अगर आपने भूल कर दिया और हमारी ये रूखी सूखी टिक्कर आपने आज तज दिया, तो ये जान लीजिए कि वहां मंदिर पर भी कुछ मिलने वाला है नहीं। भगवान ने देखा कितने मन से बुला रहा है, भोला को तो यही लग रहा है कि ऐसे ही मंदिर में रोज बुलाया जाता होगा, हम तो केवल माला जापक हैं, पुजारी जी लोग ऐसे ही खिलाते होंगे। भगवान उसकी उस भोलेपन पर, उस सरलपन पर, उस सहजपन पर बिल्कुल प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर के प्रभु सीता रामचंद्र जी के साथ प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। भोला ने जैसे ही सीता रामचंद्र जी को देखा, भोला तो सोच रहा था कि सीता रामचंद्र जी एक ही होंगे, उसने भोजन भी इसी हिसाब से बनाया था कि ये कोई आ जाएंगे तो एक वो अकेले बैठ करके हमारे साथ एक आध रोटी टिक्कर वो भी खा लेंगे। यहां पर देखा दो लोग आए हैं, सीता जी स्वयं आई हैं और रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो सीता रामचंद्र जी को देख करके भोला ने कहा, आए तो आप दो लोग हैं, बुलाया हमने एक ही को था। अब दो लोग आ गए हैं, तब क्या करेंगे, अब कहां जाएंगे, आज एकादशी है तो इनको कहीं अलग भी तो नहीं भेज सकते। तब दोनों लोग आ गए हैं महाराज, तो यही डटो, अब जो कुछ है थोड़ी बहुत एकादशी आप करा ही देंगे हमारी, लेकिन इसी में जो बना हुआ इसी में आप भी प्रसादी पाओ। भगवान रामचंद्र जी मैया सीता के साथ, उसी भोला भगत के साथ नदी के किनारे बैठ करके जो रूखा सूखा था उसी में प्रसादी पाया। और मंदिर पर आकर के उसने कुछ नहीं बताया, उसको लगा कि ये तो दैनिक क्रिया है, ये तो रोजे भगवान आते होंगे मंदिर में, कोई नया थोड़ी कुछ हुआ है। गुरुजी ने भी नहीं पूछा, मंदिर के राजकाज सेवा में सब लग गए। समय बीतता गया, दूसरी एकादशी आई। जैसे ही प्रातःकालीन उसने देखा कि आज चूल्हा नहीं दग रहे हैं, सब एकदम सन्नाटे बिखरे हुए हैं, उसने जाकर के गुरुजी से कहा, महाराज एकादशी हम रख नहीं पाएंगे, हमारे लिए सामग्री की व्यवस्था करा ही दीजिए, लेकिन महाराज सामग्री थोड़ी बढ़वा दीजिएगा। वहां पर ये देवता जो हैं आपके प्रभु लोग, ये ज्यादा आ जाते हैं। गुरुजी को लगा किसका पेट नहीं भरा होगा, ये 4-4 पंगत खाने वाला व्यक्ति है, इसको सामग्री कम पड़ गई होगी। सो ये कह रहा है भंडारी से, कहा इसकी सामग्री बढ़ा दो भैया, 2 गुना कर दो, जितनी सामग्री दे दो उसके 2 गुना कर दो। ठीक है महाराज, 2 गुना सामग्री कर दी गई।
अब ये तुरंत फिर आ गया, नदी के किनारे बैठ गया, बैठ करके भोजन तैयार किया। तो अब की तो याद था, क्योंकि करते करते अभ्यास थे जड़मति होय सुजान, करते करते अभ्यास हो गया था, पिछली बार का जान चुका था कि कैसे क्या करना है। तो अब की बार भोजन बनाया और भोजन बनाते ही तुरंत प्रभु का ध्यान करने लग गया। सीता राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो मानो इंतजार ही कर रहे थे कि जैसे भगत आदेश दे तुरंत हम प्रकट हो जाएं। और भगवान पिछली बार तो केवल सीता जी को लेकर आए थे, अब की बार तो अपने चारों भैया भरत को भी लिए, साथ में लक्ष्मण जी को लिए भी, और शत्रुघ्न जी को लिए, और सीता जी को तो लाए ही लाए। और सीता जी को जब चारों भैयाओं की झांकी को देख करके सीता जी को देखा, तब तो बिल्कुल वो भगत अनमना सा हो गया। महाराज, 2 लोगों की बात भई थी, अब की बार आप 4 लोग आए हैं और बिना बताए अगर इतने लोग आएंगे तो किसी के घर भोजन कम पड़ जाएगा, हमारे घर कम पड़ेगा तो क्या कम पड़ेगा। अब हम मंदिर वहां भंडारे में से कैसे तैसे हम सामग्री वहां से मांग करके लाते हैं। आपसे जाते समय हमने कहा था कि बता जाओ महाराज कितने लोग आओगे, तो आपने कहा हम अपने हिसाब से आ जाएंगे। अपने हिसाब से यही आना था महाराज, 4-4 लोग आप चले आए हैं। जब आपको एकादशी करवा ही देनी है तो महाराज हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हम भी सन्नाटे में बैठे होते मंदिर में, लक्ष्मण जी के आंखें लाल पीली हो रही हैं, कहां ले आए हैं प्रभु, फंसा दिए हैं। मतलब यहाँ आए हैं, ना कोई स्वागत हो रहा है, ना कोई सत्कार हो रहा है, ना कोई पैर धुलने वाला है, ना कोई आरती उतारने वाला है, ना कोई माला पहलाने वाला है, और लड़ाई कर रहा है भगत। भगवान ने इशारा किया, शांत रहो भैया, शांत रहो, ऐसे भगत बार बार नहीं मिलते हैं। तुरंत भगवान स्वयं ही आसन खींच करके बैठ गए। खाओ भैया महाराज, आप लोग आते हैं, भोला कह रहा है, तो मजा बहुत आता है। आपको देख करके सारी थकान उतर जाती है जितनी मेहनत करते हैं। आपको देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन भाई भूख के साथ हम भी समझौता कर नहीं पाते हैं, इसलिए बड़बड़ा देते हैं। हमारी बात का मन था न मानना प्रभु, जो कछु बना है आप भी पाओ। भगवान खा पी करके जैसे ही तैयार हुए, चले भोला आप। भगवान जाओ तो, लेकिन ये बता कर जाओ कि अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, क्योंकि हम उतना ही बिल वहां से पास करवाएंगे, उतना ही राशन निकलवाएंगे, और उतना राशन मिलेगा तभी हम तैयारी करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, और हम आ जाएंगे अपने हिसाब से। अब भोला को तो चिंता होने लगी कि जब 1 लोगों को बुलाया तो 2 लोग आए, और 2 लोगों को बुलाया तो ये 5-5 लोग आए, तो ये तो संख्या 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ रही है, 2.5 गुना हो जा रही है। तो क्या करें। अब यही बात वो 15 दिन तक सोचता रहा, किसी से कुछ कह नहीं रहे, बिल्कुल गुमसुम रहे, शांत। अगले एकादशी को करें तो क्या करें। अगर हम 5-10 आदमी की सामग्री मांगते हैं तो गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे कि ये क्या करता है, गठरी बांध बांध करके कहाँ ले जा रहा है। और वही हुआ। अब की एकादशी आई, भोला ने जाकर गुरुजी से कहा, महाराज आपने 1 देवता बुलाने को कहा तो वहां 2 आए, जब हमने 2 अपने आप बुलाया तो वहां 5 आए। तो महाराज ये सामग्री आपकी वहां उन्हीं भर की होती है, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो फिर भी सन्नाटे में। तो कहो तो जाएं, कहो तो न जाएं, लेकिन महाराज सामग्री कुछ बढ़ाओ। अब गुरुजी को लगा ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये बेच जरूर लेता होगा वहां। सामग्री तो दो, जितना मांग रहा है उतना दो, लेकिन इसके पीछे कोई गुप्तचर लगाओ, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। गुरुजी ने कहा हम स्वयं जाएंगे चक्कर में। सामग्री जितना उसने मांगा उतना दे दिया। लेकर के सामग्री सब नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे पहुंच करके उसने सोचा कि आज कितने लोगों का भोजन बनाए जो पूरा पड़ जाए और भरपेट खा भी लूं। उसने सोचा इनका कोई भरोसा तो है नहीं, जब 2 बुलाए, 1 बुलाए तो 2 आए, 2 बुलाए तो 5। अब अगर आज हमने कहीं 5 को बुला दिया तो ये कहीं 50 ना आ जाए, तो इससे अच्छा है कि भोजन बनाए ही ना, पहले बुला ले,
संख्या देख लें, अपने मतलब की हो तब तो बनाए, और नहीं तो राशन कच्चा ही दे दें इनको, ले जाओ महाराज। बनाने से तो कम से कम मेहनत से तो बच जाए। तो आज उसने यही किया, सामग्री को सब रख दिया। पहले उसने बुलाना शुरू किया, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ही मानो इंतजार ही कर रहे थे बिल्कुल। सामने जैसे ही इसने आवाज लगाई तो भगवान बिल्कुल सामने आकर के साक्षात प्रकट हो गए। अब की तो भगवान की पूरी बाकी झांकी, पूरे चारों भैया, स्वयं जानकी देवी और साथ में हमारे हनुमान जी महाराज भी प्रकट हो गए। जैसे ही उसने देखा, हमें पता था तुम गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ। ये महाराज इतनी संख्या नहीं है, पीछे से ऋषि गण चले आते जा रहे हैं, महात्मा आते चले जा रहे हैं। हम जान रहे थे तुम गड़बड़ करोगे। भगवान कह रहे हैं कि भोला कहाँ है भोजन, बुला लिया है तुमने, देख रहा हूं अभी सब कच्चे ही सामान रखा हुआ है, बना नहीं है भोजन क्या? महाराज चेला तो आप ही का हूं, होशियार मैं भी हूं। आज हमने भोजन बनाया ही नहीं है, बुला लिया है केवल आपको। अरे भोजन नहीं बनाया तो क्यों बुला लिया है? महाराज हम जानते थे कि आप गड़बड़ करेंगे। अरे महाराज मनुष्यों को लाते तो लाते, तब तहां तक तो बात थी, अब एक बंदर भी साथ लिए घूम रहे हैं। अब बताओ हमारे यहाँ इतनी सामग्री की हम बंदर को खिलाते फिरेंगे? ये इतने ऋषिगण महात्मा लाने की क्या जरूरत थी? इतनी लंबी फौज लानी है तो महाराज मंदिर में लेकर आओ, आश्रम में लेकर आओ। और ये एकादशी को जब इतने लोग भूखे रहते हैं तो ये गुरुजी ने हमने एकादशी क्या कह दिया कि हम नहीं रखेंगे, हमारे पीछे देवताओं को बांध दिया, पूरी फौज बांध दी है हमारे पीछे। जब आप लोग इतने भूखे हो महाराज तो काहे एकादशी व्रत रखवा रहे हो? भगवान बिल्कुल अवाक है, सारे ऋषिगण महात्मा बिल्कुल शांत हैं। महाराज ये रही सामग्री, अब आप ही बनाओ, आप ही खाओ, बच जाए तो एक आध फुल्का रोटी हमको भी दे देना, और ना बचे तो जय सीताराम। अब क्या करना था महाराज? भगवान ने तुरंत इशारा किया, जानकी मैया ने तुरंत रसोई को संभाल लिया। भरत जी तुरंत कूद पड़े रसोई में देवी जानकी का साथ देने के लिए। लक्ष्मण जी लकड़ियां बिन बिन कर ला रहे हैं, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछों से पोंछा मार रहे हैं रसोई में, और देवी जानकी भरत जी के साथ भंडारे बना रही हैं। तमाम ऋषिगण महात्मा संत सन्यासी बैरागी सब मांग मांग करके देवी जानकी से खा रहे हैं, और भोला नदी के किनारे पद्मासन लगा करके बैठा हुआ है, आंख बंद कर लिया है, अपने सामने देख नहीं पा रहा है कि इतनी सामग्री सिर पर लाद कर ला रहे हैं और ये सब मांग मांग खा रहे हैं। हमको एक फुल्का नहीं मिल रहा है, इसमें से एक रोटी नहीं मिल रही है। कभी कभी बीच बीच में आंख खोल करके देख ले रहा है, एक आध फुल्का बच जाएगी तो अपने भी काम आ जाएगी, और फिर आंख बंद कर ले, इसमें कुछ नहीं बचने वाली। जब इतने लोग भीड़ लगाए हैं तो कहां मिलेगी? फिर आंख बंद कर ले रहा है। तो आकर के गुरुजी हिला रहे हैं, भोला ये तो सामग्री लाकर रख दिया है और तू नदी के किनारे केवल बैठा हुआ है। तुरंत भोला उठ करके साष्टांग गुरुजी के चरणों में लेट गया। अरे गुरुजी आप आ गए, बहुत कृपा करी आपने, अगर आप ना आए होते तो आप कहते कि ये भोला ले जाता है, सामग्री बेच लेता है। देखो गुरुजी ये कितने देवता हमारे पीछे बांध दिया है आपने। एकादशी के दिन ये मानो 15 दिन से बिल्कुल निराहार रहते हैं, झूठो बुलाओ सही सही आ जाते हैं बिल्कुल। और देखो कितने लोग खा रहे। गुरुजी कह रहे हमको तो नहीं दिख रहा है, बोरी सामने दिख रही है तुम्हारी सामग्री वाली। अब तो भोला भगत और परेशान हो गया। हे राघव, हे सीता रामचंद्र जी भगवान, हे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, हे हनुमान जी महाराज, हे संत महात्मा, ये सब तुम लोग खा रहे हो और गुरुजी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। गुरुजी कह रहे हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तब भोला भगत कह रहा है भगवान से कि हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? अरे मैं गुरुजी का ही चेला हूं, गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं 2-4 मंत्र जान पाया हूं जिससे मैं आपको भोग लगाता हूं।
गुरु जी की ही सामग्री भी है, हमारे पास कछु नहीं है। और गुरु जी को आप दिख नहीं रहे हो, हमको पूरी लीला दिख रही है एकदम प्रत्यक्ष, और गुरु जी कह रहे हमको कुछ नहीं दिख रहा है। राघव ने भोला के कान में कहा, गुरु जी अभी इतने भक्ति युक्त नहीं है, अभी इतने सहज नहीं है, अभी इतने सरल नहीं है। अब फूट फूट करके भोला रोने लग गया। गुरु जी हमारे राघव कह रहे हैं, सीता रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अभी आपके गुरु जी इतने सरल नहीं है, सहज नहीं है, इतने भक्ति युक्त नहीं है, अहंकार में तने हैं केवल बस। गुरु जी फूट फूट करके रोने लगे। बोला आपके राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही स्थिति है हमारी। हम तो केवल भक्ति का पाखंड भर कर रहे हैं, असली भगत तो तुम ही हो। जो गुरु जी ने जो कुछ बताया उससे कहीं बढ़ करके राघव ने आपको पहले दर्शन दिया। भोला भगत प्रभु के चरण पकड़ करके लेट गया कि महाराज अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे गुरुदेव भगवान को भी दर्शन दीजिए। तो भोला की कृपा से गुरुदेव भगवान को दर्शन हुए महाराज। प्रेम से बोला भक्त वत्सल भगवान की जय हो।